रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा आप घर पर भी बना सकते हैं, वो भी बिना किसी तामझाम के, बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसके लिए कोई स्पेशल टिप्स की भी जरूरत नहीं है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी के हिंदी चैनल हंग्री डूड पे। सबसे पहले हम बनाएंगे पिज्जा डो, जिसके लिए एक बाउल में लेंगे आधा कप गुनगुना पानी, आधी छोटी चम्मच मैदा और एक छोटी चम्मच चीनी। मैदा और चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच ड्राई ईस्ट। चूंकि हम 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर लेंगे 2 छोटे चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट। हम यहां पे 2 कप मैदे से एक जंबो साइज पिज्जा बनाएंगे, या फिर 2 मीडियम साइज के यानी 9 इंच का पिज्जा बना सकते हैं। ध्यान रहे, ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए गर्म पानी में चीनी और मैदा डालना जरूरी है, तभी ये एक्टिवेट होगा। या फिर आप इसके पैकेट पे दिए गए निर्देश के अनुसार इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर ईस्ट पुराना है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, फिर इसमें मैदा डालने का कोई फायदा नहीं है। मैदा आप तभी मिलाएं जब ईस्ट एक्टिवेट हो। तो चलिए, ईस्ट यहां पर मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब इसे रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक्टिवेट हो गया है, जिसकी पहचान है ये बबल्स, और ये अच्छे से फूल भी गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा और 1 छोटी चम्मच नमक, और इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद गुनगुने पानी से इसका हम नरम डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, इसका डो नरम होगा, इसे कड़ा नहीं गूंदना है। अब डो को एक प्लेन सरफेस पर रखकर उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और फिर इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड वाले फार्मूला से इसे स्मूथ कर लेंगे। यानी एक हाथ से इसे खींचना है और दूसरे हाथ से फोल्ड करना है, और इसी तरह से ये प्रोसेस आपको थोड़ी देर तक करनी है, यानी 2 से 3 बार। इससे डो का जितना खुरदरापन है वो निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं डो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो अब हम इसे ऐसे टक कर देंगे, मतलब डो को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, और इसके बाद इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। जिस बर्तन में हमने डो लगाया था उसे ऑयल से ग्रीस करके उसमें डो को रख देंगे, और थोड़ा सा ऑयल डो के ऊपर भी लगा देंगे, और इसके बाद इसे ढककर 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जब आप इसे कवर करें तो इस बात का ध्यान रहे कि इसमें हवा बाहर से अंदर न जा सके, तभी डो अच्छे से फर्मेंट होगा। तो चलिए, इसे फर्मेंट होने के लिए 45 मिनट छोड़ देते हैं। इसे रखे हुए 45 मिनट हो गया है, और आप देखें कि ये फूलकर करीब 2.5 गुना हो गया है, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से फर्मेंट हुआ है। तो अब इसे ऐसे पंच करके इसका सारा हवा निकाल देंगे, और इसे हाथों से थोड़ी देर तक इस तरह से गूंद लेंगे। और अब इसमें तेल लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट डो बना है। अब इसे 2 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि हमें 2 मीडियम साइज के पिज्जा बनाने हैं। अब एक रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर डो को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए पिज्जा का शेप दे देंगे। पिज्जा बेस का शेप देने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पर बेक कर लेंगे। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप इसे 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, पिज्जा बेस पे सॉस या टॉपिंग्स लगाते समय सुविधा होती है। और इसके बाद एक कांटे की सहायता से हम इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे। ये इसलिए किया जाता है कि बेक करते वक्त पिज्जा बेस फूले नहीं। पिज्जा बेस को बेक करते हुए 10 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और जितने देर में पिज्जा बेस बेक हो रहा था, उतनी देर में हमने टॉपिंग्स के लिए सब्जियां काट ली है। इसके लिए हमने जो सब्जियां ली है वो है ऑलिव, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, स्वीट कॉर्न और टमाटर। तो चलिए पिज्जा बेस रेडी करते हैं। एक बेकिंग ट्रे में पिज्जा बेस लेकर उसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मोज़रेला चीज। चीज को इस तरह से पूरे में स्प्रेड कर देना है।
और इसके बाद अपने मनपसंद की सब्जियां आप इसके ऊपर डाल दें, जो भी आप पिज़्ज़ा में पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ऑलिव, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, स्वीट कॉर्न और टमाटर। सारी सब्जी लगाने के बाद हम ऊपर से एक बार और चीज डाल देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगेनो और इसके बाद सीधे इसे ओवन में रख देंगे। और ओवन को हमने 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए सेट कर दिया है। पिज़्ज़ा बेस को हमने पहले ही 10 मिनट के लिए बेक कर लिया था, इसलिए हम यहाँ पे ओवन को 25 मिनट के लिए सेट किए हैं। अगर आपने पिज़्ज़ा बेस को पहले से बेक नहीं किया है तो आप 180 डिग्री पे इसे 40 मिनट के लिए बेक करेंगे, तभी ये अच्छे से बेक हो पाएगा। 25 मिनट के बाद पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है, तो इसे ओवन से बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं यह कितना फ्लफी बनकर तैयार हुआ है और ये देखने में भी कितना स्वादिष्ट और बेहतरीन लग रहा है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना बढ़िया से बेक हुआ है और चीज भी एकदम अच्छे से मेल्ट हुआ है।